आरोग्यम सूत्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, यह साल था 1977 और शहर था मुंबई। यहाँ पर एक शास्त्रीय संगीत सभा आयोजित की गई और उसमें गाया गया राग मल्हार, एक ऐसा राग जो बारिश को आकर्षित करता है, मौसम तक को बदलने की ताकत रखता है। यह राग बरसन लागेगा न घोर घोर माई, बरसन लागेगा न घोर घोर माई, बरसन लागेगा न घोर। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि विश्व भर में कहीं भी ऐसी गुप्त विद्याएं नहीं हैं जो कि हमारे भारतवर्ष के पास हैं। दोस्तों, जब यह राग गाना शुरू किया गया तो आसमान में बादल नहीं थे और आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन जब राग गाया गया तो आसमान में बादल छाने लगे और जोरदार बारिश हुई। मित्रों, यह एक बिल्कुल सत्य घटना है जो सन 1977 में मुंबई में घटित हुई थी। इस घटना का उल्लेख आप गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, मेरा कहने का भाव मात्र इतना है कि जब हमारे ये राग, हमारा यह महान संगीत प्रकृति तक में बदलाव लाने की क्षमता रखता है, तो क्या यह संगीत मनुष्य शरीर की साधारण बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं हो सकता? जवाब है बिल्कुल हो सकता है। बस हमें आवश्यकता है इसका प्रयोग करने की। संगीत में पैदा हुई एक निश्चित फ्रीक्वेंसी या कि वाइब्रेशन शरीर में बदलाव ला देती है। विदेशों में इस पर हजारों शोध चल रहे हैं और लाखों लोग इससे लाभ ले रहे हैं, लेकिन भारत की इस गुप्त विद्या से खुद भारतवासी अनभिज्ञ हैं। वे इसे भूल गए हैं, पश्चिम संगीत पर थिरकने लगे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर नाक भौं सिकोड़ना मन उनका फैशन बन गया है। दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाई बहन महंगी चिकित्सा का बोझ नहीं उठा सकते, उनके घर बार तक बिक जाते हैं आधुनिक चिकित्सा करवाते करवाते। मित्रों, संगीत चिकित्सा या कि मंत्र चिकित्सा या कि वाइब्रेशन थेरेपी, आप नाम जो भी दे दीजिए, यह एक प्राचीन भारतीय गुप्त और लुप्त विद्या है। दोस्तों, यह विद्या हमारे लिए परमात्मा का अद्भुत और अनुपम उपहार है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चिकित्सा को, इस विद्या को अपनाएं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपने अपना समय देना है और इस पर विश्वास करना है। चलते फिरते सोते जागते कभी भी इस संगीत थेरेपी का, इस ऊर्जा का भरपूर अनुभव कर सकते हैं और अनेक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरी तरह से इस शिक्षा की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं, यदि आप चाहेंगे तो। यदि आप इस पोस्ट पर अपने ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो दोस्तों, हम एक पूरी श्रृंखला इस महान विद्या पर, इस परमात्मा रूपी ब्रह्म विद्या पर बनाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जन जन तक इस विद्या को पहुंचाने में हमारा सहयोग आप अवश्य करेंगे। मित्रों, नाद योग यानी कि वाइब्रेशन थेरेपी यानी कि संगीत चिकित्सा एक अत्यंत प्राचीन विद्या है। यह रोगी की चेतना पर कार्य करती है। विशेष प्रकार की ध्वनियों से निकलने वाले कंपन भीतर के चक्रों को चैनलाइज कर देते हैं। राग चिकित्सा पद्धति वास्तव में काम कैसे करती है? राग में कुछ विशेष प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया जाता है जो एक मूड यानी कि एक विशेष प्रकार की भावना पर काम करता है। यह सुरीली ध्वनियों के माध्यम से एक प्रकार का योग उत्पन्न करता है और अपनी प्रकृति के आधार पर, अपनी नेचर के आधार पर, कोई राग याददाश्त पर, कोई राग अति क्रोध पर, कोई राग नींद, कोई राग अनिद्रा पर, कोई राग हृदय पर, कोई राग श्वसन तंत्र पर और कोई राग वात पित्त कफ पर कार्य करता है। आपको उदाहरण के लिए समझाते हैं कि आयुर्वेद में सुबह का समय कफ का समय है। कफ प्रकार के व्यक्ति को शारीरिक असंतुलन को ठीक करने के लिए सुबह सुबह यदि भैरव जैसे राग को सुनाया जाए तो उसका कफ संतुलन में आना शुरू हो जाता है। सुबह और दोपहर का उत्तरार्ध पित्त का समय है। इन घंटों के दौरान यदि राग बिलावल सुना जाए तो उसका पित्त संतुलित होने लगता है और पित्त से संबंधित अनेक बीमारियां, व्याधियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। देर दोपहर और शाम का जो समय है वह वात का है। वात के 80 रोग राग पुरिया धनाश्री और राग मारवा के सुनने भर से ठीक होने लगते हैं। तो सभी मित्रों को चाहिए कि इन रागों को, इस संगीत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बेकार और फूहड़ और पश्चिमी संगीत सुनने की बजाय आप लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत के इन रागों को सुने जो आपको हील करेंगे और आपको परमात्मा से जोड़ देंगे। मित्रों, भारतीय इतिहास में
संगीत चिकित्सा के ऐसे अद्भुत साक्ष्य हमें मिलते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। इटली के शासक मुसोलिनी, जो कि 6 महीने से उनको नींद ही नहीं आई थी और इंसोमेनिया के शिकार थे, वहां पर एक बार महान संगीत विज्ञानी और मूर्धन्य गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी गए हुए थे और खाने के टेबल पर मुसोलिनी ने उनको कहा कि मैंने सुना है भारत में जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गौएं उनके निकट इकट्ठी हो जाती थी और लोग अपनी सुध बुध खोकर उस ओर चल पड़ते थे। मुसोलिनी कहने लगे कि इस बात पर मुझे कतई विश्वास नहीं है, मैं 6 महीने से सोया नहीं हूँ और इंसोमेनिया का रोगी हूँ, क्या संगीत से आप मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? इस पर संगीत विज्ञानी और मूर्धन्य गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण तो नहीं हूँ, लेकिन यदि आप मेरे लिए कुछ प्यालियां और 2 चम्मच मंगवा दें तो मैं आपको अभी कुछ करके दिखा सकता हूँ। उन्होंने चम्मचों और कुछ प्यालियों पर सुर बनाए और राग पुरिया धनाश्री के सुर छेड़े और जैसे ही उन्होंने सुर छेड़े राग बजाना शुरू किया तो कहते हैं मित्रों, मुसोलिनी का सिर बार बार टेबल से टकराने लगा। उन्हें वहीं बैठे बैठे नींद आने लगी और ऐसी नींद आई कि उनको उस रोग से मुक्ति मिल गई। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के साथ मिलकर एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया था कि एक ही समय पर लगाए गए पौधों को उन्होंने अलग अलग रखा। जिन पौधों को संगीत सुनाया गया उनकी बढ़त आश्चर्यजनक थी और जिन पौधों को संगीत से दूर रखा गया वे उन दूसरे पौधों से अपेक्षाकृत कमजोर और छोटे रह गए थे। वनस्पतियों के अलावा पक्षी पक्षियों पर भी संगीत का असर देखा गया है। दोस्तों, कनाडा में मधुर ध्वनियों में डूबकर गायों से ज्यादा दूध लेने की बात अब आम है और यह भारत में युगों युगों से होता चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समय से यह होता चला आ रहा है। बहुत सारे अस्पतालों में संगीत चिकित्सा से रोगों का इलाज किया जा रहा है। भोपाल के हमसीदी अस्पताल में तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले के गीत सुना सुनाकर आर्थराइटिस का दर्द दूर किया गया है। ध्रुपद गायिका सुचेता रक्षित ने संगीत के स्वरों के जरिए संगीत पर कई शोध किए। कोमा में चले गए रोगी को इन्होंने राग गायन से ठीक करने में सफलता पाई। दोस्तों मित्रों, दिमाग में अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा वेव सोने में जागने में मदद करती है। थीटा और डेल्टा वेव सोने में मदद करती है। शास्त्रीय संगीत के कई ऐसे राग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी थीटा और डेल्टा से मिलकर जाती है और नींद लाने में मदद करती है। प्यारे मित्रों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा राग किस बीमारी में हमें ठीक कर सकता है। प्यारे मित्रों, यदि आपकी याददाश्त कमजोर है और आप तनाव में हैं तो आप राग शिवरंजनी सुन सकते हैं। इससे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। प्यारे मित्रों, यदि आपको बार बार क्रोध आता है और आपको चिंता होती है तो इसके लिए आप राग असावरी सुन सकते हैं। यदि आप अनिद्रा से ग्रसित हैं, आपको इंसोमेनिया है, नींद की दवाइयां गोलियां खा खा कर भी आपको नींद नहीं आ रही, तो आप राग भैरवी और पूरी धनाश्री सुन सकते हैं। यदि आपको हृदय रोग है तो आप राग दरबारी सुन सकते हैं। यदि आपको सांस रोग है और श्वसन तंत्र के रोगों से आप ग्रसित हैं तो रोग मालकों सुन सकते हैं। यदि आप में पित्त है, यदि आप पित्त की बीमारियों से ग्रसित हैं तो राग खमाज सुन सकते हैं। यदि आप थका थका महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं तो राग जय जयवंती सुन सकते हैं। यदि आप में खून की कमी है, निस्तेजता है, चेहरे पर ग्लो नहीं है तो आप राग बिलू सुन सकते हैं। यदि आप किसी मनोरोग से ग्रसित हैं तो राग मधुवंती सुन सकते हैं।
इसके अलावा जो 7 सुर हैं हमारे अलग अलग 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं। षडज यानी कि सा जो पहला स्वर है वो मूलाधार चक्र को जागृत करता है। ऋषभ यानी कि रे स्वादिष्टान चक्र को जागृत करता है। गा यानी कि गंधार मणिपुर चक्र को जागृत करता है। मां यानी कि मध्यम से अनाहत चक्र जागृत होता है। पा स्वर से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। धा से आगे चक्र जागृत होता है और नी से सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। तो यदि आप इन स्वरों का अभ्यास करते हैं तो आपके 7 चक्र जागृत होने लगते हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से अनेक व्याधियों का इलाज हम इन रागों द्वारा, संगीत चिकित्सा द्वारा या कह लीजिए वाइब्रेशन थेरेपी द्वारा कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम और भी वीडियो और भी पोस्ट इस श्रृंखला पर बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग रोगों पर अलग अलग वाइब्रेशन थेरेपी और संगीत चिकित्सा के रूप में आपको जानकारियां मिलें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इस पूरी श्रृंखला पर काम करने के लिए तैयार हैं। बस हमें आवश्यकता है आप लोगों के सहयोग की। तो प्यारे मित्रों, आशा करता हूं आपको यह पोस्ट अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में यह जानकारी बहुत काम आएगी। प्यारे मित्रों, यदि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलता हूं किसी ऐसी ही जीवन में काम आने वाली जानकारी के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।